करने के लिए बुलाना चाहूंगा। बीपी जड़ियाना जी प्लीज मंच पर आए और रविंद्र फौजदार जी का सम्मान करें। बीपी जड़ियाना जी प्लीज आइए। उदय सिंह सिरोही जी, संजय रावत जी, भगवान सिंह राठी जी, भगवान सिंह राठी जी आ जाइए। सूर्या सिंह चहल जी, सूचा सिंह चहल जी, प्रदीप गुलिया जी, सूबा सिंह मान जी, सबसे पहले मैं सरबजीत सिंह फौजदार जी को बुलाना चाहूंगा जो रविंद्र फौजदार जी के पिताजी हैं। सबसे पहले उनका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। कृपया तालियों के साथ स्वागत करिए सरबजीत सिंह फौजदार जी का। ये रविंद्र सर के पिताजी हैं सरबजीत सिंह फौजदार जी। जी सूबे सिंह मान जी आ जाइए। अशोक चिटकारा जी, नसीब प्रधान जी, नसीब प्रधान जी कृपया फूलों की माला पहनाकर सर का सम्मान कीजिए। एसवी सिंह जी, संदीप शर्मा जी, सतपाल अत्री जी, सतपाल अत्री जी, सतवीर जी, हर्ष शौहरत जी, कैलाश तंवर जी, रतनलाल रोहिला जी, कंवर ब्रह्मदत्त जी, कंवर ब्रह्मदत्त जी, लाल सिंह जी, श्याम सिंह दयाल जी, अरुण भाटी जी, अरुण भाटिया जी, संजय रावत जी, पंडित देवेंद्र जी, पंडित देवेंद्र जी, अजीत जी, प्रदीप पंडित जी, सन्नी जी, पंकज शर्मा जी आ जाइए। सतवीर जी, जयंत जी, सतपाल फौजी जी, एक बार मैं पगड़ी पहचाने के लिए, पगड़ी से सम्मानित करने के लिए अपने पूर्वांचल समिति के अध्यक्ष को बुलाना चाहूँगा, जिसमें नाम इस प्रकार हैं: अनिल राजभर जी, विद्यासागर जी, आरसी वर्मा जी, फतेह सिंह जी, विजय चौधरी जी, राजेंद्र जी। और भी जो हमारे सेक्टर के सम्मानित सीनियर सिटीजन हैं, कृपया स्टेज पर आ जाइए और रविंद्र फौजदार जी को पगड़ी पहनाकर सर का उनका स्वागत कीजिए। ये रहा ना।
रविंद्र फौजदार, रविंद्र फौजदार, रविंद्र फौजदार। संतोष जी, विशु जी, कृपया मंच पर आकर रविंद्र फौजदार जी का एक बार सम्मान करिए। संतोष जी, आरसी वर्मा जी, एसवी सिंह जी, महेश चौधरी जी, महेश चौधरी जी, जल्दी आओ, तालियों से गड़गड़ाहट कीजिए। रविंद्र फौजदार, रविंद्र फौजदार, रविंद्र फौजदार, रणवीर सिंह जी पर आकर पढ़े लिखे होते हैं तो मैंने दिया रखिए, नाम लिख सकते हैं, सबको सम्मान आप बुलायो। तो ये बताए, इसलिए मैं हम पढ़े लिखे आदमी आम आदमी में ही है, और यहाँ तो चौथी फूल राजा है बीजेपी में, तो इसलिए अपने आपको अपने आप के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से, जो साथी लाइव कर रहे हैं, 10 बजे का समय इलेक्शन कमीशन ने 10 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की हुई है चुनाव प्रचार की, तो वो 10 बजे से पहले अपना लाइव बंद कर दें। समय काफी नाजुक है, अभी 9:30 बजे हैं। अभी आप शिव कुमार चौधरी से निवेदन करूंगा तो इसके रामपाल यादव जी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि वो मंच पर आए, भाई रविंद्र फौजदार जी का माला पहना करके स्वागत करें। रामपाल यादव जी, भाई के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। अब संबोधन की कड़ी में मैं बाबूजी सरबजीत फौजदार जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका लंबा सामाजिक जीवन रहा है, सभी लोग आप उनको जानते हैं, एक बार उनका जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। मैं उनके 2 शब्द सुनना चाहता हूं। बाबूजी सरबजीत फौजदार जी। आदरणीय मेरे घर के सदस्यगण कहूँगा, क्यों अपना एक घर और परिवार तक है। मुझे बहुत गर्व होता है जब आप भी भाई बहन इस तरीके से मान सम्मान देते हैं, तो ऐसे लगता है सामने वाला कोई नहीं बढ़ा सकता है, और जीत निश्चित है। आप लोगों का जो मान सम्मान है, जो साथ दिया जा रहा है यहाँ से और लाइन तक, वो अभूतपूर्व है। आज तक किसी कैंडिडेट को इस तरीके से समर्थन मिला नहीं होगा। तो मैं
कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये बच्चा, आपका भाई निश्चित जीतेगा। आप इसी तरीके से थोड़ा 5-4 दिन थोड़ी मेहनत और करो। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं वक्ताओं की कड़ी में रोहिल्ला जी को बुलाना चाहूंगा। रतनलाल रोहिल्ला जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे समय से इस भ्रष्ट सरकार से, भ्रष्ट व्यवस्थाओं से लड़ते रहे हैं। भाई रतनलाल रोहिल्ला जी। मानव सम्मान के योग गला खराब है थोड़ा मेरा। साथी रविंद्र फौजदार जी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, साथियों भी अपने कवि जी बोल रहे थे, वो साथी बोल के गए एक दो कि कई चर्चाएं करी हैं। मैं क्योंकि टाइम का भी थोड़ा बंधन है, आधा घंटा बाकी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा सबके, क्योंकि समय की कमी रह जाएगी। साथियों, इलेक्शन है विधानसभा का, एक देश का इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का। देश के मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं। एक विधानसभा लोकल चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव में तो जिन चीजों से हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को जुड़ना होता है, शिक्षा है, स्कूल है, बिजली है, पानी है, इन तीन बात करना चाहूँगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कहीं से इनका किया है, बहुत जेल काटी, पुलिस के लट खाए हैं, सारे हर प्रकार से भिड़े हैं। ब्रांडेड भाई रविंद्र फौजदार के इस इलेक्शन के अंदर ब्रांडेड हुए हैं, अदरवाइज हम ब्रांडेड नहीं थे किसी पार्टी से। अब आप देख रहे हैं जितने कैंडिडेट हैं, मैं किसी की आलोचना बुराई नहीं करूंगा, मैं नीतियों की बात करूंगा। कम टाइम में जाति के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, ये उस गांव का, वो उस गांव का। लेकिन जो मुद्दे हैं आम जनता के, बिजली के मुद्दे हैं, आप बीके हॉस्पिटल में चले जाओ, 67 पोस्ट डॉक्टरों की है, 18 पोस्टें भरी हुई हैं, 49 पोस्ट खाली है, बिल्डिंग बना दीजिए। नर्सों की पोस्ट खाली पड़ी है। भाई ये पीछे थोड़े बोल रहे हैं पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है, लैब का स्टाफ होता है, वो पोस्टें खाली पड़ी है। कहाँ से सुविधा मिलेगी? वहाँ बाथरूम में चले जाओ, सीट नहीं है, जा सकते बाथरूम में, कौन है वहाँ? कोई जाएगा वहाँ? नहीं, कुछ नहीं है। हार कर को फाइनेंस से लूटना पड़ता है, वहाँ ब्याज में पैसे उठा के अपने बच्चों को, परिवार को, पति को, पत्नी को प्राइवेट हॉस्पिटलों में। मैं तो कहूँगा कोरोना जो इन्होंने किया है वो किसी छुपाने जल्लाद का काम किया है, आम आदमी के बस का है। साथ में बदरपुर बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी सरकार है, किसी हॉस्पिटल चले जाओ, एक्सरा फ्री, 20 मतलब की दवाई, 20 रुपए की दवाई से लेकर 2 करोड़ का इलाज फ्री। नए लड़कों ने एक अन्ना आंदोलन से निकले हुए लड़के, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, आतिशी जी मुख्यमंत्री बने। ये स्वास्थ्यगार है। पूरे हिंदुस्तान में एक भी राज्य बता दे जहां दिल्ली जैसे हॉस्पिटल बना दो, वो मुद्दा इस इलेक्शन में लेके नहीं आएंगे, क्योंकि कहानी है। शिक्षा में आ जाओ, दिल्ली में एक पार्टी में जाने का मुझे मौका मिला, डीपीएस के बच्चे स्कूलों से नाम कटा करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं है, फ्री शिक्षा +2 तक। और शिक्षा भी कैसी, रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट डीपीएस के स्कूलों को मात देंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट। और दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है, पढ़े लिखे बच्चे बैठे जा रहे हैं, पढ़े लिखे भाई बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं, जॉब ओरिएंटेड 12वीं क्लास पास करेगा, ये नहीं सरकारी नहीं, 12वीं क्लास पास करेगा, अपना काम कर लेगा। इस तरह की शिक्षा 12 लाख लोगों को रोजगार दिया है आम आदमी पार्टी के ने पिछले 10 साल के अंदर। हरियाणा के दिल्ली पर पास आ जाओ, लखनऊ, रंगपुर,
स्कूल में बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग है, बारिश आई घंटी बज जाती, टपकनी शुरू हो जाती है, कंप्यूटर ला रख दिए, वो बिजली वगैरह चलेंगे कैसे? मास्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं? अच्छा, पोस्टें खाली पड़ी है, थोड़े बहुत मास्टर हैं, कभी इलेक्शन ड्यूटी पे, कभी जनगणना में, कभी कहीं। दिल्ली के सरकारी स्कूल देखो जाकर के एक बारी, मेरी बकवास को मतलब मानना मत, बदरपुर पे तो है, ये है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के ऊपर मैं आऊंगा। 300 यूनिट तक बिजली फ्री है और 24 घंटे बिजली है। आपके सेक्टर में आप भुगत रहे हो। ये मुद्दे नहीं है मुर्शद शर्मा जी के पास, ये मुद्दे नहीं है सादा राठौर के पास, ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने जम के लूटा है। 200 करोड़ का घोटाला आपसे छुपा हुआ नहीं। ये जो नालियां, 200 करोड़ का घोटाला आपको नहीं पता, मुझे पता, मैं इंक्वायरी ऑफिसर था उसमें, जांच कमेटी का मेंबर रहा हूं मैंने फाइलें पढ़ी है, लेकिन मैं उसका खुलासा नहीं कर पाऊंगा। सरोज साहब बैठे, क्यों नहीं कर पाऊंगा? कुछ बंधन होता है, सरकारी अधिकारी रहा हूं मैं। यह बिजली का है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नहीं 300 यूनिट बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली की बात क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं करेंगे। ये बिजली का हाल है। स्वास्थ्य का बता दिया मैंने आपको, शिक्षा का बता दिया। अब ये कड़वी सच्चाई, अब कभी मोदी का नाम नहीं जानता, बोल के गए हैं। हाँ, बेनीवाल साहब, बड़े बुजुर्ग के साथ क्या हमारे समाज के अंदर सबको पता है, सबको पता है ना। अब दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? कई बुजुर्ग तो चले जाते हैं ऊपर, और मेरे बेटा तीर्थ यात्रा करा के लाऊंगा ना जी ना। महंगाई तो नहीं है, 11,000 की तनख्वाह, 10,000 की तनख्वाह, अपने बालक ने पढ़ाई स्कूल में पढ़ाएगा, इलाज कराएगा, उसके कपड़े सिलवाएगा, घरवाले का इलाज या बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएगा, क्या या रोटी खाएगा? बहुत मुश्किल काम है। तो बुजुर्गों के हाथ तीर्थ घुमाएगा। दिल्ली की गवर्नमेंट हर साल कम से कम 1 लाख बुजुर्गों को रामेश्वर, कन्याकुमारी, जितने तीर्थ उसकी मनमर्जी को उनको घुमाती है। ये मुद्दे की बात है। मैं कहता हूं केजरीवाल जी पे आरोप है, संजय जैन पे आरोप है, मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कर देगी, वो उस बहस में नहीं जाना चाह रहे। मैं कहूं भ्रष्ट है, चोर है, डकैत है, काम तो बढ़िया करे जनता के लिए, और तुम लुट्टन भी लगे 200-200 करोड़ रुपए, काम भी नहीं कर रहे, तुम्हें सिर पे बैठ के नाचे क्या? ये दोस्त और दुश्मन को पहचानने का समय साथियों। दोस्त और दुश्मन को पहचानो, अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता आनी चाहिए आपके अंदर। इनके जाति धर्म के मुद्दों में बहकने के बजाय, इलाकों में मुद्दे को बेचने के बजाय, जो जिन चीजों से आप सुबह उठते ही जिन समस्याओं से 2-4 होते हो आप, वो समस्या कौन सी पार्टी बेहतर आपकी उस समस्या को सुलझा सकती है? इन पे मंथन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। उसके बाद आप विचार करना अगर आम आदमी पार्टी को वोट देना कि नहीं देना। ऐसे नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आंकड़ों के साथ कह रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी एक राज्य के अंदर, इवन जहां कांग्रेसों की सरकार रही है, त्रिपुरा, बंगाल, केरला, वहां भी दिल्ली जैसी ये 4-5 चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज नहीं समझोगे कल समझोगे, कल नहीं तो परसों समझोगे। ये देश के अंदर क्रांति का बिगुल बजाना पड़ेगा। और आने वाली 5 तारीख को जो रविंद्र फौजदार, जो आम आदमी पार्टी का झाड़ू का निशान है, उस निशान पे बटन लगा के झाड़ू से इन भ्रष्टाचारियों को, इन जन विरोधी लोगों को, इन जन विरोधी नीतियों की आपको सफाई करनी पड़ेगी। अंत में मैं पूरे सेक्टर वासियों से, माता बुजुर्गों और बहनों से अपील करता हुआ अपने स्थान लूंगा, भूल मत जाना। सेक्टर का वासी है, मैं कांग्रेस वाली कह रही सादा राठौर जो निर्दलीय लड़ रही है, सेक्टर छोड़ा, मंत्री जी कह रहे हैं सेक्टर से बाहर। हमारा सेक्टर का मानस भी तो है, आधी रात को बना लियो, आपके बीच में होगा, ध्यान रखना।